हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम मेंस डे में डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बेसिस पे या जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे स्पिरिचुअल मॉरल फिलॉसफीज डेवलप होती है, भारत में भी विश्व भर में भी, और उनसे जुड़ा सवाल आता है, अक्सर पूछा जाता है कि आज के प्रेजेंट टाइम्स में या आज के सिनेरियो में उनकी क्या रेलेवेंस है। इसी तरीके का ये सवाल है, डिस्कस द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर एंड देयर रेलेवेंस इन टुडेज टाइम। भगवान वर्धमान महावीर की जो टीचिंग्स हैं, जो जैन धर्म को इंस्पायर करती है या जैन एथिक्स के तौर पे भी आप उसे पढ़ते हो, उसको आज के समय में किस तरीके से यूज किया जा सकता है, अप्लाइड एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीजें उसमें से इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो चीजें हो रही हैं उनको समझने के पर्सपेक्टिव से कैसे उसे देखा जा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, जनरल स्टडीज के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में आंसर को डिवाइड कर देते हैं। अब एथिक्स में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही करेंगे हम। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप मुझे बताएंगे। द रीजन इज सिंपल, मैं हर बार जब भी सवाल पूछता हूं तो मैं चाहता हूं आप लोग भी पार्टिसिपेट करें इस प्रोसेस में, इन द थिंकिंग प्रोसेस। तो मैं आपको कंक्लूजन लिखने के लिए कहता हूं इन द प्रीवियस वीडियोस दैट वी हैव हैड। अगर आपने मेंस डे की सीरीज देखी है तो वहां पे मैंने अक्सर आपको कहा है कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एप्ट कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे। क्या इंट्रोडक्शन हो सकती है ऐसे क्वेश्चन की? इंट्रोडक्शन के बारे में 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं। ये मैक्सिमम 2 लाइंस की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास 150 वर्ड्स हैं। सो हम 25 से 30 वर्ड से ज्यादा दे ही नहीं सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव मोर देन 25 वर्ड्स। सेकेंडली, इस इंट्रोडक्शन के अंदर आप यूज कर सकते हैं किसी रीसेंट हैपनिंग या करंट अफेयर्स का, बेसिक जानकारी या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द थिंग दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है? या आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक कोट से भी शुरू कर सकते हैं। खासतौर पे एथिक्स में एक अपॉर्चुनिटी होती है, यू कैन कंक्लूड एज वेल विद कोट, बट कहीं क्वेश्चंस में ओपनिंग भी कोटेशन से हो सकती है। इन तीनों में से एक सफल तरीका आप इस्तेमाल करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं आता हूं कि आपको आंसर में कौन से पॉइंट्स को मिस नहीं करना है। आपने मिस नहीं करना है सिंपली आज के समय में एक्सीडिंग वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियो में अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस की इंपॉर्टेंस। अहिंसा या नॉन वायलेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ भगवान महावीर इज किल नॉट एंड कॉज नो पेन। अगर इस फिलॉसफी को आप आगे लेके चलते हो एज अ ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, तो भारत यही फिलॉसफी प्रोपाउंड करता आ रहा है। भारत यही कहता आ रहा है कि ओवरऑल जो ग्लोब है, जो ह्यूमंस हैं, दे आर वन बिग फैमिली, और इसीलिए उनको एक नॉन वायलेंट तरीके से चीजों को रिजॉल्व करने का, इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का तरीका ढूंढना ही होगा। तभी हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बता पाएंगे। तो रशिया यूक्रेन हो, ईरान और वेस्ट के बीच में जो झड़प है, या इजराइल पैलेस्तीन इशू हो, हमेशा ये चीज इंप्लीमेंट करवाई जा सकती है। खास तौर पे नेगोशिएटिंग टेबल पे इन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बार बार रीइटरेट किया जा सकता है, ठीक है? सेम वे जब हम आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी चाहे आप महात्मा गांधी लें, चाहे आप खुदाई खिदमतगार लें, सब लोगों ने नॉन वायलेंस या अहिंसा के प्रिंसिपल्स को जो वर्धमान महावीर जी ने दिए थे उनको फॉलो करने की कोशिश की। आज के समय में मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म और इनफैक्ट जो कल्चर है सोशल मीडिया का, वो बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस की तरफ बढ़ चुका है। वहां पे हम आज के टाइम पे लाइफस्टाइल को बदलने के ऐसे कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, और कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन यानी कि बिना सोचे समझे वेल्थ को फ्लैश करना, शो करना और कंजम्पशन मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ना, ये चीजें गलत वैल्यूज में देखी जाती है जैनिज्म के अंदर। सेम चीज इंडिया भी करना चाहता है और इससे विश्व भर को फायदा होगा। टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक पीसफुल सोसाइटी के। जैनिज्म की अनेकांतवाद फिलॉसफी यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स अकोमोडेट करती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस को, ताकि एक समाज में अलग अलग सेगमेंट्स, समुदाय, कम्युनिटीज एक साथ मिलजुल के रह सके।
और ग्लोबल स्केल पे भी आप देखते हो कि यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस फॉर्म किया गया ताकि इंटरफेथ डायलॉग्स आए। आज के समय में जहां पे आप बहुत सारे कम्युनल टेंशंस देखते हो हमारे देश में ही और विश्व भर में भी बहुत सारे एरियाज में, वहां पे टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी का ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी की तरह हमें एक पीसफुल सोसाइटी जीने के लिए आगे प्रेरित कर सकता है। इट कैन इंस्पायर अस। सत्य और अस्त्य, दैट इज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, नॉट स्टीलिंग समथिंग। तो ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो रिफॉर्म्स हमको गवर्नेंस में चाहिए उसके साथ लिंक किया जा सकता है। इट कैन बी लिंक्ड विद आवर ब्यूरोक्रेसी, इट कैन बी लिंक्ड विद द गवर्नेंस रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली आप बात कर सकते हो सेल्फ रिस्ट्रेंट या ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य का मात्र यह मतलब नहीं होता है कि आप विवाह किए बिना, शादी किए बिना अपना जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखना, जिससे आप स्ट्रेस को भी काउंटर कर सकते हो। और आज के समय में योगा के थ्रू यह करवाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज ऑल्सो द नेसेसिटी एट द इंडिविजुअल लेवल। सोसाइटल लेवल पे हमें ढेर सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें ब्रह्मचर्य यानी कि सेल्फ रिस्ट्रेंट की जो प्रैक्टिस है उसको इनकलकेट करना चाहिए। ऑल्सो इक्वालिटी, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर प्रिंसिपल ऑफ भगवान महावीर इज नो एनिमल क्रुएल्टी। तो अहिंसा जो है एनिमल्स की तरफ भी चलती है, और प्लांट बेस्ड डाइट्स, है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, ये सब का एक मेजर पर्सपेक्टिव ये है कि एनिमल्स को कम से कम नुकसान पहुंचे। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देना चाहूंगा, हमारा जो 2025 एंड इवन 2026 के लिए जो फाउंडेशन रख रहे हैं आंसर राइटिंग की, उनको गाइड करने के लिए ये प्रोग्राम जो है, इसकी एनरोलमेंट्स बंद होने वाली है अगले हफ्ते। और इसी एनरोलमेंट्स के चलते हम 48 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पर डे देने वाले हैं, जिसमें आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, मैं उन्हें इवैल्यूएट करूंगा, और वीकली लाइव डिस्कशंस के थ्रू विल डिस्कस ऑल द 12 आंसर्स। अलॉन्ग विद दैट वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ 1-on-1 सेशंस। तो मैं पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू, 1-on-1 सेशंस के थ्रू आपको गाइड करूंगा कि आपके स्पेसिफिक आंसर राइटिंग के अंदर क्या चेंजेस की इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, मेंस पर्सपेक्टिव से अपने नोट्स को कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और लास्ट बैच है, इसके बाद जो है प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी के बाद से करनी है, तो इसलिए एक फाइनल कॉल दे रहा हूं। लास्टली वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अहिंसा की जो जहां तक बात आती है एनिमल वेलफेयर के चलते ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ये पॉइंट जरूर लिखें। कंक्लूड कैसे करोगे? बीइंग द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशनल एथॉस, है ना, भारत एक जन्मभूमि है सिविलाइजेशनल एथॉस की, जहां पे लोग एक साथ रहना सीखे हैं, है ना, कोएग्जिस्ट करते आए हैं सालों से, सदियों से। तो इसीलिए इंडिया को स्पिरिचुअल और एथिकल लेजेंड्स की डाइवर्सिटी का गढ़ माना जाता है, चाहे वो वर्धमान महावीर हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, ठीक है, चाहे वो हिंदू रिलीजन के स्क्रिप्चर्स हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो। कोई भी जब भारत आता है तो उसकी एथिकल और स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी से मंत्रमुग्ध रह जाता है। वेरी इंस्पायरिंग। तो हमें भी इन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल्स को, जो अभी मिलियंस को, कम से कम मिलियंस को इंस्पायर करते आए हैं, वो हमें भी अपनाने चाहिए और विश्व भर में फैलाने चाहिए। दैट्स हाउ यू विल कंक्लूड। बट इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।